बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा अभी हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.7 और इसका हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ये बेटा आमतौर पे लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आता है 8 नंबर का। स्टार्ट करते हैं बेटे। टॉपिक जो हम कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग फाइंड करते हैं एरिया। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है बेटा, फाइंड एरिया बिटवीन द एक्स एक्सेस एंड द कर्व y इक्वल टू स्क्वायर रूट वेयर a इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, सबसे पहली बात बेटा, हमने जब भी एरिया फाइंड करना होता है हमें एक y की ज़रूरत होती है, हमें y गिवन है। इसके बाद बेटे हमें जब भी एरिया फाइंड करना होगा तो हमें एरिया फाइंड करने के लिए लिमिट्स की ज़रूरत होती है। बिकॉज बेटे ये बात हम जानते हैं कि जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है लिमिट a टू बी वाई डी एक्स। वाई बच्चों हमें दिया हुआ है लेकिन लिमिट्स b या a हमें नहीं दी हुई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिमिट्स को फाइंड करेंगे। लिमिट्स को कैसे फाइंड करेंगे ये बात भी हम जानते हैं, दोबारा आपको बताते हैं। ये हमने y लिखा, सबसे पहले हमने ये लाइन लिखी, फर्स्ट वी विल फाइंड लिमिट। बेटे लिमिट फाइंड करने के लिए हमेशा y वाली वैल्यू को ज़ीरो पुट करते हैं। लिमिट्स फाइंड करने के लिए हमेशा y वाली वैल्यू को ज़ीरो पुट करते हैं। तो बेटे y वाली वैल्यू को ज़ीरो पुट किया। अगर हम दोनों तरफ बेटा स्क्वायर ले लें, क्यों ले लें, हम ये बात जानते हैं ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और इस साइड पे बेटा ज़ीरो, एंड वी नो दैट ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होगा। आई होप बेटा ये आपको क्लियर हो गया। अब बेटे अगर आप बात नोट करें तो हमारे पास ये 2a के साथ x आ रहा है, आगे एक्स स्क्वायर आ रहा है। इन दोनों वैल्यूज़ में से x आएगा कॉमन। जब हम x को कॉमन लेंगे शुरू में बच जाएगा 2a, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x। और ये बात भी हम जानते हैं कि कॉमन लेने के बाद जो पहली वैल्यू होगी उसको हम सेपरेट ज़ीरो के इक्वल ले लेते हैं और दूसरी वैल्यू को सेपरेट ज़ीरो के इक्वल ले लेते हैं। ठीक हो गया बेटे। अब आप ये बात जानते हैं कि जो माइनस एक्स है जब इसको हम राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। तो लो बच्चों हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, दूसरी एक्स की वैल्यू 2a है। ये हमारी लिमिट्स होंगी। अब बेटा इस क्वेश्चन का हम पहला स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, हमने लिमिट को फाइंड किया और ये बात हम जानते हैं एरिया का फार्मूला होता है इंटीग्रल a टू b बाई डी एक्स। बेटे ये बात भी हम जानते हैं लिमिट में छोटी वैल्यू विच इज़ ज़ीरो लोअर लिमिट होगी, बड़ी वैल्यू जो कि 2a है वो अपर लिमिट होगी। इसके बाद बेटे फार्मूले के अंदर लिखा है वाई डी एक्स, तो हमें क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू लिखेंगे। तो बेटे आई होप ये फर्स्ट स्टेप हम सबको क्लियर हो गया। हमने y को ज़ीरो पुट करके लिमिट फाइंड की। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अच्छा बेटा ये बात हमने आपको क्लास के अंदर बताई थी कि जिन भी क्वेश्चंस के अंदर हम लिमिट खुद निकालते हैं उन क्वेश्चंस में इंटीग्रल का आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और इंटीग्रल का आंसर नेगेटिव भी हो सकता है। इस बात के लिए अगर आपको याद हो तो हम एक टेबल बनाया करते थे, इन वैल्यूज़ के दरमियान की वैल्यूज़ लेते थे। तो बेटे टाइम को सेव करते हुए इस क्वेश्चन के अंदर ख़ास बात जो है एरिया पॉजिटिव ही होगा। इस बात को हम एंड में डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल टाइम की सेविंग के लिए बेटे हम क्या कहेंगे कि इसका एरिया पॉजिटिव होगा। अब बेटा इस क्वेश्चन का सेकंड स्टेप और बहुत ख़ास स्टेप होगा। आम तौर पे ये स्टेप बच्चे भूल जाते हैं जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन मिस हो जाता है। बेटे ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखी है ना, अब हम इस वैल्यू को किसी भी सूरत सॉल्व नहीं कर सकते। इसका एक ही तरीका है, वो ये है कि रूट के अंदर जो स्क्वायर है हम उसको कंप्लीट करेंगे। आप लिखेंगे
हम लोग करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये टॉपिक हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है अभी आपको बताते हैं। बेटा आपने इस रूट के अंदर ही होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए अपने पास से तमाम बच्चों ने ए स्क्वायर को ऐड भी करना है और ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना है। जी बच्चों, आप बोले सर यहाँ पे स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हम अपने पास से ए स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। उसके बाद प्यारे बेटो रिमेनिंग वैल्यूज रिमेन एज इट इज, 2ax लिखा रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा। यही बात हम आपको दोबारा से नोट्स के अंदर दिखाते हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी। बेटे हमने क्या लिखा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए स्क्वायर। देखिएगा ये प्यारे बेटो रूट के अंदर हमने ए स्क्वायर को ऐड किया है, ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया है। आगे बेटा 2ax लिखा रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा। आप कहें सर हमने ए स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया, ताकि यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। अब बेटा जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी है हम आपको दोबारा लिख के बताते हैं। पहली वैल्यू है ए स्क्वायर। अब बेटा एक ख़ास बात, अगर अगली तीनों वैल्यूज़ में से हम माइनस को कॉमन ले लें, लास्ट तीनों वैल्यूज़ में से माइनस को कॉमन ले लें, क्यों लें ये अभी आपको बताते हैं। आप माइनस कॉमन लें तो बेटे पहले ए स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, जो प्लस 2ax है क्योंकि माइनस कॉमन लिया ये माइनस हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा प्लस। आप कहें सर हमने इस स्टेप में लास्ट थ्री वैल्यूज में से माइनस को कॉमन लिया। ये देखिएगा बेटा ये हमने लिया माइनस को कॉमन, ए स्क्वायर प्लस वाली वैल्यू माइनस, माइनस वाली प्लस। अब बेटा क्वेश्चन ये ध्यान में आएगा सर आपने माइनस को कॉमन क्यों लिया, तो बेटा इसका जवाब है, इसका आंसर है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव ना हो, बल्कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को हम पॉजिटिव करना चाहते हैं। यहाँ पे बेटा बोलिएगा हम एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू को पॉजिटिव करना चाहते हैं। तो बेटा एक ही तरीका है एक्स स्क्वेयर को पॉजिटिव करने के लिए, लास्ट में से माइनस कॉमन लिया और उसकी वजह से क्या हो गया एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव। बेटा एक कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। देखिएगा हमारे पास बेटा पहली वैल्यू थी ए स्क्वेयर एज इट इज़, पहले बेटो सेंटर में माइनस था एज इट इज़। अब बेटा हमने एक काम किया, वो जो एक्स स्क्वेयर लास्ट में लिखा था हमने एक्स स्क्वेयर को पहले लिख दिया, दरमियान में बेटे -2x एज इट इज़, और जो शुरू में ए स्क्वेयर था उसको हमने एंड पे ले लिया। बेटे हमने खाली एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू को पहले शिफ्ट कर दिया। अब माशाल्लाह बेटा आप सेकेंड ईयर में हैं, आप बताइएगा कि ये जो अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर -2ax प्लस ए स्क्वेयर, प्यारे बेटो ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स ये होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। दिखाते हैं आपको बेटा। अब देखिएगा बेटा ये आपके पास पहली वैल्यू ए स्क्वायर एज इट इज़ लिखी रहेगी बेटे, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर है ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बेटा इस क्वेश्चन का थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आएगा, तो गौर से सुनिएगा। बेटा हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक टॉपिक किया था, उसका नाम था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वो बेटा ये था कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो उस क्वेश्चन में हम अपने पास से एक्स की जगह पुट करते हैं ए साइन थीटा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट की वजह से हम पुट करते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है बेटे। अब बेटा
अब इसमें एक चीज़ चेंज है, अगर x की जगह कुछ और वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल x-3 का होल स्क्वायर, तो बेटा ये बात याद रखिएगा, जिस ब्रैकेट में x आ जाता है वो सारी वैल्यू ही x होती है। जिस वैल्यू में x आ जाए वो सारी वैल्यू x होगी। अब बोले हम x वाली सारी वैल्यू को पुट करेंगे a साइन थीटा। अब बेटा आपको इस क्वेश्चन से इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, तो देखिएगा बेटे, अब देखें ये आपके पास आ गया a का स्क्वायर माइनस, प्यारे बेटो ये सारा क्या है, x वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो आप कहें सर ऐसे सवाल के अंदर हम अपने पास से पुट करते हैं x की जगह a साइन थीटा। तो मेरे प्यारे भाइयों बोलोगे कि यहाँ पे आपके पास x की क्या वैल्यू है, कि सर जिस ब्रैकेट में x आ जाता है ना वो सारी वैल्यू x को उसको x ही कंसिडर करते हैं। तो इस ब्रैकेट में आ रहा है x माइनस ए, होल वैल्यू इज टेकन एज x एंड वी पुट x इक्वल टू व्हाट, नथिंग बट a साइन थीटा। क्यों बेटो, होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। ये चीज़ बताना चाह रहे हैं x वाली सारी वैल्यू को a साइन थीटा के इक्वल पुट करेंगे। अब बेटा हम ये बात भी जानते हैं, जैसे ही हम पुट करते हैं, पुट करने के फ़ौरन बाद हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं जिसको हम डिफरेंशियल कहते हैं। तो बोलिएगा x का डेरिवेटिव dx, ए कांस्टेंट है 0, यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज़। सारे बच्चे बताएं साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे डी थीटा। तो देखिएगा बेटा, स्टेप क्लियर कर देते हैं, दोबारा से आपको दिखाते हैं। ये बेटा मुझे बताएं x का डेरिवेटिव डी एक्स, ए तो जीरो, ये ए एज इट इज, साइन का कॉस थीटा, थीटा का डी थीटा। ठीक हो गया बेटे, आपने सब्स्टिट्यूट किया। अब मेरे प्यारे भाइयों इस क्वेश्चन का सबसे डिफिकल्ट स्टेप, ऐसा स्टेप जो 80% बच्चे भूल जाते हैं, वो ये है कि मैंने बेटे क्या किया, क्या लिखा है, नाउ वी विल चेंज लिमिट्स। तो बेटे ज़रा बात को बड़े गौर से सुनिएगा मेरे बेटो, बात को बहुत गौर से सुनिएगा। वो बात ये है बेटा, हमारा जो पहले ये क्वेश्चन है, शुरू से लेके ये मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इसका बेटो मेन वेरिएबल है x, और डेफिनेटली इसके आगे भी क्या दिया हुआ है, dx। बोले हमारे क्वेश्चन का वेरिएबल है x, तो मैथमेटिक्स का रूल ये है कि जब वेरिएबल x होता है ना बेटा, तो उस वेरिएबल x के लिहाज से लिमिट भी x की वजह से दी होती हैं। जैसे हमने x ज़ीरो निकाला था और x क्या निकाला था, 2a। इस पॉइंट को हम ऐसे बोल सकते हैं, जब क्वेश्चन का वेरिएबल x, तो उस क्वेश्चन की लिमिट्स भी x के अंदर। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों अब हम x वाली वैल्यू को थीटा के इक्वल पुट कर रहे हैं। अब हम x के वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं थीटा में। तो जब x का वेरिएबल थीटा में चेंज होगा ना बेटो, ये x थीटा में चेंज होगा, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो लिमिट्स होंगी वो भी थीटा के अंदर चेंज हो जाएंगी। मैं आपको डिटेल के अंदर पूरा प्रूफ करके बताऊंगा। ये वो दो लाइनें हैं जो हमें आगे प्रॉब्लम कर सकती है। देखिए मैंने क्या लिखा, व्हेन x इक्वल टू ज़ीरो, जब x ज़ीरो है तो थीटा होगा माइनस पाई बाय टू, और जब x टू ए है तो थीटा होगा प्लस पाई बाय टू। यही बात अपने भाइयों को अभी बताएंगे, तो ज़रा अटेंशन दे के सुनिएगा। ये मैं साइड पे पूरी डिटेल के अंदर बेटो ये बात लिखूंगा, देखना है। प्यारे बेटो आप ये बताएं, हमने अपने पास से पुट क्या किया था, ये आपके सामने लिख देते हैं। हमने पुट किया था x माइनस ए को a साइन थीटा। अब बेटा ये बताएं कि हमारे पास x की पहली वैल्यू क्या है।
यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। बेटा x की पहली वैल्यू 0 है ना बेटे, ऊपर बेटा x की जगह 0 पुट कर दो, आगे माइनस ए लिखा रहेगा, उसके बाद ए साइन थीटा लिखा रहेगा, ये हो जाएगा माइनस ए इक्वल टू ए साइन थीटा। बेटा दोनों तरफ ए और ए कैंसिल, -1 इज इक्वल आ जाएगा साइन थीटा के। अगर मैं बोलूँ थीटा को अकेला करें तो ये साइन को लेफ्ट साइड पे लेके आ जाएं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा अकेला हो जाएगा। प्यारे बेटो कैलकुलेटर के अंदर साइन इनवर्स -1 जब निकालेंगे वो आ जाएगा -90, और ये बात हम जानते हैं 90 को कहते हैं π/2। तो अब मेरे बेटो ये थीटा की वैल्यू आ गई है -π/2। तो क्या आपको बेटा ये लाइन अब क्लियर हुई है? देखो जब x की वैल्यू 0 है तो उस वक्त पुट करने के बाद थीटा की वैल्यू आ गई है -π/2। यही बात दोबारा अपने भाइयों को बताते हैं। अब सुनिएगा, अब बेटो मुझे बताइएगा अगेन जो आपने पुट किया था ना बेटा, उसको दोबारा लिखें। आपने पुट क्या किया था? x माइनस ए को a साइन थीटा। अब बेटा ये बताएं x की दूसरी वैल्यू क्या है? अब आप लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2a। अब प्यारे बेटो x की जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है इट इज़ 2a। अब बेटा ऊपर x की जगह 2a लिखेंगे, ये a साइन थीटा लिखा रहेगा। अब बोले 2a माइनस ए हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू a साइन थीटा। दोनों तरफ a और a कट के साइन थीटा आ जाएगा। कैलकुलेटर में साइन को इधर ला के आप इन्वर्स करेंगे बेटा, साइन इन्वर्स 190 होता है या π/2। अब बेटा जी बोलिएगा जब x की वैल्यू 2a तो बोलो थीटा की वैल्यू +π/2, ये चीज़ x 2a तो थीटा की वैल्यू +π/2। होपफुली बेटा ये जो सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद तो बेटा इंशाल्लाह 2-3 मिनट की बात है, ये क्वेश्चन आपको हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटे, इन लिमिट्स को हम ख़त्म करके आप क्वेश्चन को लेंगे। तो आपके लिए बेटा दोबारा से ऊपर से क्वेश्चन की लास्ट लाइन थी, लिमिट लिखी। अब बेटा आप मुझे बताइएगा अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करें, पहले बेटो अटेंशन के साथ, ये पहली वैल्यू है ए स्क्वायर, बेटा आगे है x माइनस ए का स्क्वायर। तो सारे बच्चे बोलो x माइनस ए की वैल्यू है ए साइन थीटा, लेकिन क्योंकि इसका स्क्वायर है ना बेटो तो ये ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बेटा ये डी एक्स, बेटा ये डी एक्स रूट के बाहर है, तो ऊपर से मुझे बताइएगा कि डी एक्स की क्या वैल्यू है। मेरे बेटो डी एक्स की वैल्यू है ए कॉस थीटा डी थीटा। होपफुली बेटा आपको ये लाइन क्लियर हुई है। एक चीज़ ज़रूर बताना चाहते हैं, अब बेटा जब मैं बार बार बता रहा हूँ वेरिएबल x है, लिमिट x की लगाएंगे। अब मेरे बेटो वेरिएबल थीटा हो गया ना यार, तो वेरिएबल थीटा की वजह से लिमिट भी थीटा की लगाएंगे। अब बोले जब x 0 था तो थीटा की लिमिट क्या आई थी? -π/2। थीटा की वैल्यू आई थी माइनस, और जब अपर लिमिट 2a थी तो थीटा की वैल्यू आई थी +π/2। इसको हम नीट करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। ये बेटा मैंने लिखा है पुटिंग वैल्यू, नीचे लोअर लिमिट -π/2, अपर लिमिट ये x माइनस ए, ऊपर से दोबारा देख लें x माइनस ए क्या हो जाएगा, ये ऊपर देख रहे हैं x माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये डी एक्स है बेटा, डी एक्स की वैल्यू होगी 1। ये डी एक्स यहाँ पे बेटा रूट के अंदर नहीं है, ये देखिएगा ये गलती से लिखा हुआ है, ये रूट के बाहर है। एनीवेज आपको ये आइडिया हो गया, हमने ये वैल्यू पुट की। इसके बाद बेटा ये हम स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं कि बात सुनेंगे बेटे, ये ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 1, ए स्क्वायर को कॉमन लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, आगे ए कॉस थीटा डी थीटा लिखा है। ये बात बेटे हम जानते हैं, ए स्क्वायर कॉमन आ गया एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर।
ये ज़रा छोटा स्टेप था, इसको हम डायरेक्ट किया हम लोगों ने। देखिएगा, ये बेटा हमने ए स्क्वायर को कॉमन लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, बाहर वाली वैल्यू लिखी है। अब बेटा ये जो रूट के अंदर है ए का स्क्वायर, ये भी रूट से कैंसिल, कॉस का स्क्वायर भी रूट से कैंसिल। लास्ट लाइन देखेंगे, आपको नज़र आ रही होगी बेटे। अच्छा, अब बेटा ये आपका रूट से कैंसिल हो गया, दूसरी वैल्यू ये। अब बेटा बताएं, ए इंटू ए स्क्र कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्र। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये ए स्क्र कॉस स्क्र, ए स्क्र कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर निकाल देंगे, बच जाएगा कॉस स्क्र। प्यारे बेटो ये बात हम बहुत डिटेल से जानते हैं कि जब भी कॉस स्क्र आएगा हम कॉस स्क्र का स्टार फार्मूला यूज़ करेंगे। यूज़ कर लिया, नीचे टू कांस्टेंट है, इसको बेटे बाहर लेके जाएं, बाहर लेके जाएंगे, ये टू जब बाहर जाएगा, ये देखें ए स्क्वायर के नीचे आ गया, ऊपर बच गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब बेटा हम एक काम करेंगे, ए स्क्वायर बाई 2 पहली वैल्यू का इंटीग्रल सेपरेट, उसके साथ लगाएंगे डी थीटा। इसी तरह प्यारे बेटो यही ए स्क्वायर बाई 2 जाके सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और सेकंड वैल्यू का इंटीग्रल सेपरेट। अब बेटा ये बात आप जानते हैं कि ये वन कांस्टेंट है डी थीटा के लिहाज से, वन का इंटीग्रल थीटा, लिमिट का सवाल है, दो स्ट्रेट लाइंस, लिमिट को दूसरी लाइन पे। बेटा कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, कॉस टू थीटा का साइन टू थीटा, एंगल के कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे। अब बेटा एक बात सुने, ये टू नीचे से बाहर ले है साइन वाला, ये टू और टू मल्टीप्लाई हो गए, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये टू टू से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर ओवर 4। अब बेटा जस्ट लिमिट पुट करनी है, पहले आ जाए थीटा वेरिएबल, इसमें अपर लिमिट क्या है, पाई बाय 2 माइनस का साइन। अब प्यारे बेटो थीटा में लोअर लिमिट क्या है, माइनस पाई बाय 2। अगर आपको आइडिया हुआ तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब प्यारे बेटो मैंने आपको ये बात बता चुका हूँ कि टू बाहर आके टू रिजल्ट क्या हो जाएगा 4। अब बेटा अंदर हम लिमिट पुट करेंगे, साइन 2 तो लिखा रहेगा, थीटा की जगह अपर लिमिट विच इज़ पाई बाय 2, अगेन साइन 2 लिखा रहेगा, थीटा की जगह लोअर लिमिट बेटा विच इज़ माइनस पाई बाय 2। सॉल्व कर रहे हैं, आंसर आ चुका है आपका बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये टू टू कट के साइन ऑफ पाई, अगेन टू टू कट के साइन ऑफ माइनस पाई। ये बात आप जानते हो बेटे, साइन के एंगल के अंदर जब माइनस आता है ना, ये फर्स्ट ईयर के मैथ की प्रॉपर्टी है, वो माइनस बाहर आ जाता है। तो हमने क्या किया कि जो साइन के एंगल में माइनस आ रहा था पाई के साथ, वो माइनस बाहर आ गया। होपफुली क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा बेटा पहले स्टेप में देखिए, नीचे टू और टू है, टू को हमने ले लिया एलसीएम, ऊपर उसी तरह पाए और पाए हमने एलसीएम लिया, ये बेटे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब बेटा ये बात याद रखिएगा, ये लास्ट स्टेप में देखिए पाई प्लस पाई, टू पाई ओवर टू। बेटा साइन पाई का मतलब होता है साइन 180, साइन 180 की वैल्यू होती है ज़ीरो, साइन 180 की वैल्यू होती है ज़ीरो, और ज़ीरो हो गया। ये बेटा सिंप्लीफाई करें, टू टू काटें, ए स्क्वायर पाई बाई टू या पाई ए स्क्वायर बाई टू, ये इस क्वेश्चन का एरिया। तो यह क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, इसको आपने रिवाइज कर लेना, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच प्यारे बेटो, अल्लाह हाफिज़।